अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और वहां के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या पहुंचेंगे। उनके यहां आने का विरोध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और जगत गुरु परमहंसाचार्य कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आदित्य पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। वहीं श्री राम का आशीर्वाद लेकर मंदिर निर्माण को भी देखेंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब हिंदू सजग और सतर्क हो चुका है। शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा पूरी तरीके से राजनीतिक है। की जरूरत है। जो लोग महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन का जेल होता है और आतंकवादी वाला जो है कानून उसके ऊपर लाद दिया जाता है, वो अयोध्या आकर क्या बताना चाहते हैं, अयोध्या आकर क्या संदेश देना चाहते हैं। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आदित्य ठाकरे आ रहे हैं अयोध्या में, लेकिन विरोध के सुर जो है वो सुनाई देने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल आदित्य ठाकरे का चूंकि एक दिवसीय दौरा है और अयोध्या आएंगे, तो ऐसे में उससे पहले ही आदित्य ठाकरे का जो विरोध है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो अयोध्या के साथी संत हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। राजू दास जो अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं उन्होंने विरोध किया है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर कार्रवाई की जाती है कानूनी। ऐसे में अयोध्या आकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आदित्य ठाकरे के दौरे को लेकर विरोध के स्वर भी जो है पूरी तरह से बुलंद होने लगे हैं। और अभी कुछ देर के बाद आदित्य ठाकरे जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधे अयोध्या के रवाना होंगे। तमाम जो अयोध्या में आदित्य ठाकरे के साथ जितने भी तमाम लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और वहां पर अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदित्य ठाकरे करनी है। लेकिन इससे पहले फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे के स्वागत की तैयारी कर दी गई है और अभी से कुछ देर के बाद आदित्य ठाकरे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहाँ से वो सीधे अयोध्या के रवाना होंगे। बिल्कुल विशाल, लेकिन जो विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी जब राज ठाकरे भी आ रहे थे तब भी विरोध के स्वर उठ रहे थे। अब आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, तैयारियां क्या की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना ना हो। चलिए वापस मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त राजू दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य पुजारी हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राजू दास जी, आदित्य ठाकरे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, विरोध की बात भी आ रही है आपकी तरफ से। रामलला के दर्शन तो सभी कर सकते हैं? नहीं, देखिए वो आदित्य ठाकरे जी का विरोध नहीं है। संजय राउत जी जब आए तो संजय राउत जी ने कहा था कि राजनीतिक दौरा शिवसेना का नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि शरद पवार जी के बेटे आए थे और दर्शन करके गए, कोई नहीं जान पाया, तो ये राजनीतिक दौरा नहीं तो क्या है? होल्डिंग, पोस्टर, बैनर क्या है ये? तो कहने का मतलब है कि उनका विरोध नहीं है, उनकी विचारधारा का विरोध है। जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भेज दे रहे हैं, महाराष्ट्र में पालघर में निहत्थे जो है साधु की हत्या होती है पीट कर, उसमें हमको न्याय नहीं मिलता है। मैंने उसमें कहा था कि सीबीआई जांच करा दीजिए। मैंने उसमें कहा जो लोग पकड़े जाए उनको सख्त से सख्त सजा हो। सरकार ने हमारा वहाँ सहयोग नहीं किया, सबके सब जो है छूट गए। तो काल नेमी वाला रूप क्यों, गिरगिट जैसे रंग बदलना क्यों? जो रहिए साफ रहिए। यहाँ तो आप आके हिंदुत्ववादी बताते हो कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, और महाराष्ट्र में कौन सी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि हनुमान चालीसा, भारत में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन का जेल, ये कहाँ का न्याय प्रणाली है भाई? ठीक, राजू दास जी, संजय द्विवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के प्रवक्ता। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संजय जी, ये रामलला के दर्शन हैं या फिर राजनीतिक दौरा है? राजू दास जी कह रहे हैं कि शरद पवार के बेटे भी पहुंचे थे दौरा करने के लिए, शांति से दर्शन किए और निकल गए, लेकिन होर्डिंग, पोस्टर, गाड़ियां, ये राजनीतिक दौरा हो रहा है या फिर दर्शन हो रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये बता दूं, भगवान श्री राम जो हैं आस्था के पीछे हम लोगों के लिए हैं। शायद ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग इस चीज को बहरी बात जानते होंगे इस चीज को, कि शिवसेना ने कभी रामलला के लिए कभी भी राजनीति नहीं की, ना एक नया पैसे का चंदा लिया, बल्कि हमने 1 करोड़ रुपए चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। तो जो चंदा लेते हैं, जो चंदा ले रहे हैं, जो इसका लाभ उठा रहे हैं, जय श्री राम के नाम पर लाभ उठा रहे हैं, ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। और जहाँ तक संजय जी, राजू दास जी तो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है महाराष्ट्र में, तो फिर आप जेल भेज देते हैं, यहाँ पर आप रामलला के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। आप भी ब्राह्मण, ये दोगला चरित्र क्यों? हनुमान चालीसा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हनुमान चालीसा जबरदस्ती किसी घर के सामने पढ़ी जाती है क्या? आप हनुमान चालीसा पढ़नी है, हम लोग भी पढ़ते थे जब हमारा जब मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ था, हम लोग हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते थे, वहाँ
सुंदरकांड का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हनुमान देखिए आस्था, जो आस्था की चीजें होती हैं उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा हमारी आस्था का विषय है, हमारी पवित्रता का वो है, लेकिन उसको आप देखे हम आप धमकी देके कहें कि साहब मैं तो अपने घर के सामने। ठीक, राजू दास जी धमकी देकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे किसी के घर के बाहर तो फिर जेल भेजेंगे, संजय द्विवेदी जी कह रहे हैं। वो किसी का घर नहीं है। मैं संजय द्विवेदी जी से पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में ओनली नेता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद गिराई, हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई, मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ वो मातोश्री किसी का घर नहीं है, वहाँ पे हिंदू जनमानस की हृदय स्थली बसती है, विश्वास बसता है, एक भाव बसता है कि यह केंद्र ऐसा है जहाँ पर हिंदुत्व की बात होती है, सनातन धर्म संस्कृति की बात होती है। इसके नाते उसने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी का घर है क्या वो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका वो आवास है, और जिसमें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की हृदय स्थली बसती है, वो मंदिर है, घर नहीं है। संजय द्विवेदी जी जवाब दीजिएगा। पूछना चाहता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका वो पर जवाब दे रहा हूँ। किसी के घर के सामने आप जाके हनुमान चालीसा पाठ करने से पूछने की जरूरत भी नहीं है, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। आप पहले माननीय उद्धव जी हमारे पक्ष प्रमुख है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि साहब मैं आपके घर में आके हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। वो मना करते ना पढ़ते तो बात समझ में आती, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से हनुमान चालीसा पढ़ने आ रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना। मैंने बार बार कहा राजनीति है, तो राजनीति नहीं करनी चाहिए ना कि भगवान के नाम पे, जैसे आप राम मंदिर के नाम पर हमेशा राजनीति करते रहे। अभी आप कश्मीर में राजनीति कर रहे थे, कश्मीरी फाइल बना के जब आप पूरे देश को दिखा रहे थे। अब वहाँ के जो ब्राह्मण हमारे पलायन कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? तब भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है, तो पलायन क्यों हो रहा है? ये दूसरे पे मरने से कोई फायदा नहीं। मानिए आदित्य ठाकरे जी वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ मंदिर के दर्शन करेंगे, रामलला में कितना काम हो गया ये चेक करेंगे, इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं। वो कोई वहाँ पे आने का कोई वो नहीं है हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजनीति करने की। राजू दास जी से दर्शन करने जा रहे हैं, राजनीतिक मकसद कोई नहीं है। पोस्टर बैनर पूरी अयोध्या को आपने पाट दिया है, झंडे से, पोस्टर से, बैनर से, ये राजनीतिक स्टैंड ने तो और आपका क्या है? रही राम जन्मभूमि की बात, अयोध्या सबकी है, अयोध्या किसी की बाप के नहीं है। जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है, जो हिंदुत्व को मानने वाला है, अयोध्या इसकी है। आप आइए, आपका पुरजोर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन आपसे सवाल मेरा रहेगा कि शिवसेना का जन्म सनातन धर्म संस्कृति के लिए, हिंदू और हिंदुत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सदन में आप ही थे, गले गले मिलाकर चल रहे थे। जब कश्मीरी ब्राह्मण की हत्या हो रही थी तब आप मौन साधे बैठे हुए थे सदन में, क्यों नहीं बोला? मुंह में दही जमी हुई थी क्या? जब राम जन्मभूमि मंदिर की बात आती थी तो आप भी सदन में बीजेपी के साथ बैठे हुए थे, तब बीजेपी के साथ सरकार बनाने में आपको मजा आ रही थी। आज मैं बोल रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं हिंदुत्व के नाते बोल रहा हूँ। ठीक, राजू दास जी बहुत शुक्रिया आपका। संजय द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त